भी वो नेशनल इंटरेस्ट वाली क्राइसिस अभी आई नहीं। कल को अगर कोई अमेरिका के साथ स्केपगोटिंग हो जाती है या और बहुत सी चीजें होंगी जो आगे हम डिस्कस करेंगे, बड़े जबरदस्त चैलेंजेस हैं आगे, बड़े खतरनाक चैलेंजेस हैं तालिबान को और फिर बाय एसोसिएशन पाकिस्तान को, बिकॉज अब मुश्किल हो गया है तालिबान को और पाकिस्तान, अफगान तालिबान को और पाकिस्तान को सेपरेट करना। एंड आई एक्सप्लेन व्हेन वी डिस्कस दिस इशू। तो मैं समझता हूं कि टू आंसर योर क्वेश्चन, the establishment has to be compelled either by domestic or by international circumstances. Domestic, और अगर ऐसे हुआ तो फिर शहबाज शरीफ का बयानिया बड़ा रेलेवेंट हो जाएगा। एंड आई थिंक यही शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनकी सोच है कि समथिंग हैज टू गिव सूनर और लेटर, ऐसे चल नहीं सकता। मगर ये तो थियरी में है ना, ऐसे चल नहीं सकता। चल भी सकता है, मार्शल लॉ आते हैं, वो कहते हैं चल नहीं सकते, और वो 10 साल 12 साल काट जाते हैं। फिर एक वेव आती है तो वो खुद तो कोई नहीं छोड़ के जाता। अब ये एक चीज है, वो उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं एस्टैब्लिशमेंट ने इस हाइब्रिड सिस्टम को बनाने के लिए, अपनी भी मिस करा ली इन द प्रोसेस। तो अब आपका ख्याल है रातों रात चेंज हो जाएगा? नहीं। और अभी जो हाई कमांड है, मेरा ख्याल है वहां भी कोई चेंज ऑफ पॉलिसी या सोच नहीं है। तो हाई कमांड चेंज हो तो फिर वो आगे की बात है, देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये तो मेक सेंस। जी सोलंकी साहब। सेठी साहब, और भी कैलेंडर पे बहुत सारी तारीखें हैं। आपने कुछ कैलेंडर्स का जिक्र किया, एक अगले साल नवंबर का जिक्र किया, और इलेक्शन ड्यू तो हैं, पार्लियामान की मुद्दत अगस्त 2023 तक, लेकिन चेयरमैन नैब का तकरीबन 1 महीना रह गया है। 7 अक्टूबर को उनका आखिरी दिन होगा। क्या उसका क्या करेंगे? इमरान खान तो शहबाज शरीफ के साथ बातचीत नहीं करना चाहते, तो अगर उनका इत्तेफाक नहीं होगा तो फिर क्या नैब हेडलेस हो जाएगी, बगैर सरबराह के होगी? उसके जो एहतसाब के जो नारे थे और जो धमकियां थी फवाद चौधरी की और शेख रशीद की कि जी अगले 2 सालों में इन सबको ये फैसले हो जाएंगे, मतलब ये कि हम इनको सजाएं देकर फारिग कर देंगे, फिर उसका क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आ रहा है इस वक्त, और इससे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि बहुत लोग ये समझते हैं कि नैब एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। नैब कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा नहीं है। नैब एक कानून के तहत एस्टैब्लिश हुआ था, ऑर्डिनेंस के साथ बनी थी, फिर उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया इन द लॉ स्ट्रक्चर। अच्छा, अब वो कानून बन गया मगर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसका ये मतलब है कि इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू चेंज द लॉ, पहली बात। और इसके ऊपर आपने देखा पहले भी कोशिश होती रही, और एक ड्राफ्ट भी बने हुए हैं। ऑपोजिशन ने भी ड्राफ्ट बना के भेजा हुआ है, और नून लीग ने, पीटीआई वालों ने भी ड्राफ्ट बना के भेजे हुए हैं, और वो इत्तेफाक किसी चीज पे नहीं है। और अभी भी पीटीआई वाले जो हैं लॉ मिनिस्ट्री में बैठ के ड्राफ्ट को शार्पन कर रहे हैं और उसके अंदर एड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि चेयरमैन नैब ने बड़ी जबरदस्त सर्विस दी है पीटीआई को और एस्टैब्लिशमेंट को। इसमें कोई शक तो नहीं है, ना ही हम किसी किस्म की तौहीन कर रहे हैं, हम तो फैक्ट स्टेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने नहीं, सारी दुनिया ने ये फैक्ट स्टेट किए। उसकी कुछ वजूहत है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। कोई पर्सनल प्रेशर भी है चेयरमैन साहब के ऊपर बाय एंड लार्ज। मगर अभी रिसेंटली आपने देखा कि चेयरमैन साहब ने भी हाथ हौली कर दिया। अब क्या उनको कोई हिदायत आई है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि हाथ हौली करो, दिस इज नॉट अ टाइम टू कैरी ऑन इन द सेम वे, या ये कि उन्होंने खुद ही सोचा कि मैं नहीं चाहता, जब मेरी रिटायरमेंट की बात आ रही है, या तो मैंने कोई आगे कोई ओहदा लेना है, एम्बेसडर बनना है या कुछ बनना है, या मैंने एक्सटेंशन सीख करनी है, तो उसके साथ ये ना हो कि ऑपोजिशन इतना शोर डाल दे कि मुझे शर्मिंदगी का बायस हो। तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने खुद हाथ खींच लिया हो, या उनको हिदायत हुई है कि यार हालात जिस किस्म के, हाथ हौली रखो। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, नैब ने हाथ हौली रखा हुआ है ऑपोजिशन के ऊपर इन द लास्ट 6 months, हौली हो गया। तो अब चेयरमैन साहब के क्या क्या होने जा रहा है उनके साथ? ऐसे है कि किसी सूरत में भी इमरान खान कंसल्टेशन
शहबाज शरीफ साहब के साथ कामयाब नहीं होगी उनकी कंसल्टेशन। कंसल्टेशन ये भी नहीं लिखा हुआ कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी, हालांकि मीनिंगफुल एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी कंसल्टेशन होगी वो मीनिंगफुल होगी, कोई उसके नोट्स बनेंगे, कुछ सुप्रीम सब कोर्ट कुछ का एक फैसला मौजूद है इस हवाले से, फैसला भी मौजूद इफ्तार है। अली खान। तो मगर मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने वो खाता खोला कि चले जी हमें कंसल्टेशन कर लेते हैं विद शहबाज शरीफ साहब, और जाहिर है वो अब तक तो कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुई ऑन दी इलेक्शन कमिश्नर्स जो 2 अपॉइंट करने हैं, तो इसके ऊपर कौन सी मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी, ये तो आउटराइट रिजेक्ट कर देगी। तो उसके बाद क्या है, उसके क्या इमरान खान साहब कोई और नया नाम लेके आएंगे, और मेरा ख्याल है अब तो इतना मुश्किल हो जाएगा कि उसको एक्सेप्ट करे ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन का नॉमिनी इमरान खान नहीं करेगा। तो मुझे लगता है यहाँ तो अब डेडलॉक है ही है। अब इस डेडलॉक को तोड़ने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि वो हेडलेस हो जाए, ये चले जाए घर और किसी को अपॉइंट ना करें वो, और बैठे रहें। वो उस वक्त तक बैठे रहें जब तक जरूरत ना पड़े, क्योंकि अभी आपने देखा हाथ तो वैसे ही हौली हो गया है। तो अगर हाथ हौली रखना है तो ना हो चेयरमैन, एक और एक्सक्यूज मिल जाता है कि चले जब जरूरत पड़ेगी हाथ हौली नहीं, हाथ टाइट करने की, तो फिर हम लगवा देंगे। तो बात ये आई कि अगर लगवा देंगे तो फिर कैसे लगवाएंगे अगर ऑपोजिशन ने आपके साथ बात नहीं बैठनी। तो वो बड़ा सिंपल सा तरीका है, और मेरा ख्याल है उस पर काम भी हो रहा है। अभी आपने देखा कि शेख रशीद साहब ने भी और फवाद चौधरी साहब ने भी ये बातें कही हैं कि अब हमने जो कानून आगे लेके आने हैं जिसके ऊपर ऑपोजिशन या साथ ना दे, तो हम जॉइंट सेशन करेंगे पार्लियामेंट का, ताकि हमें वहां मेजोरिटी मिल जाए और धक्का लगा के हम पास कर दें, क्योंकि अदरवाइज असेंबली में तो पास हो जाएगा, सेनेट के अंदर रुकावटें हो सकती हैं, डिलेज हो सकती हैं, खरीदो फरोख्त करने पड़ेंगे, कुछ मसले बन सकते हैं वहां। इसलिए बेहतर यही है कि जॉइंट सेशन बुला लिया जाए, 1-2 एक्स्ट्रा वोट के साथ कर दिया जाए, धक्का लगा दिया जाए। उसमें ईवीएम का भी वो कानून जो है वो इसी रास्ते के जरिए उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, और पीएमडीए भी कर सकते हैं, पीएमडीए भी कर सकते हैं। हमारे खिलाफ जो सारे कानून बन रहे हैं वो बिल्कुल इसी एक ही झटके के अंदर, एक ही दिन के अंदर ठा 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 4-5 चीजें, जिसमें नैब चेयरमैन का जो कानून है, अपॉइंटमेंट ऑफ नैब चेयरमैन, उसकी भी तब्दीली हो जाए कि जी उसको एक्सटेंशन दे सकता है प्राइम मिनिस्टर, कंसल्टेशन की चीज ही निकाल दी जाए बीच में से। तो ये चीजें वो कर सकते हैं, कानून चेंज कर सकते हैं। और अगर इरादे उनके नेक नहीं है, जैसे कि मेरा ये ख्याल है कि इरादे नेक नहीं है, किसी स्टेज पे भी इरादे नेक नहीं है अनलेस कंपेल्ड, तो इसलिए अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर आप ये तवक्को करें कि ये चीजें आने वाली हैं। तो नैब चेयरमैन साहब रह भी सकते हैं, घर भी जा सकते हैं, मगर क्या वो जो तलवार है नैब की वो ऑपोजिशन पे रहेगी? किसी स्टेज पे भी या इस चेयरमैन को एक्सटेंशन मिल जाएगी या नया चेयरमैन ले आएंगे विदाउट कंसल्टेशन, और या कानून चेंज कर देंगे इस तरीके के साथ कि काम चलता रहे उनका जिस तरीके से वो चाहते हैं।